हर कोई चाहता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो पिटबुल भी पल जाए, तुम्हारे घर से जाए भी ना। यू गोट अ सेकंड चॉइस, टट्टू द टट्टू लेडी। अबे ओ टट्टू, दूसरी ऑप्शन है ना पिटबुल पालने का। जैसे पापा यासीन खाना बदोश ने नवाकोट में आलीशान मकान बनाया रहा ना, वैसे तुम आलीशान मकान को सर के घर के पीछे में बना दो। पिटबुल का बेस्ट चॉइस, सेकंड चॉइस बेस्ट चॉइस। आय हाय मजा आएगा। कोसर और उसके रियल लाइफ खासम से बड़ा पेट लवा दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। इनके घर में चकोर, पैरट, पिजियन, डॉग, गाउट, काव और भी बहुत सी चीजें पाल के रखे हैं लोगों ने। चिकन, रूस्टा सब पाले हैं अपने घर में इन लोगों ने। बतख, सारा कुछ। डकी भाई ना, तो सबको पाल के रखी है, उसे दे दो ना, पालेगा, बैठा है वहां पे फ्री का खाना खा रहा है। पिटबुल के साथ सट्टू का जो अनकंडीशनल लव है वो वीडियो में नहीं बयां होता था। इसलिए सट्टू जब गोद में उसे अपने सर रख के रक्षा के रोने और हंसने देती थी तो बेचारी वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि उसके माँ बेटे का प्यार था ना, सट्टू और उसके पिटबुल बेटा का प्यार जो दुनिया नजर लगा दी थी, इसलिए उसने कभी नहीं दिखाया। आज आके अपना प्यार जाहिर कर रही है और सब गिनती गिनवा दी कि मैंने पिटबुल के लिए इतना एहसान किती, इतना एहसान किती। सबको पता कोसर के घर में अरशद है, वहां दे दो पिटबुल, वहां पल जाएगा। द टट्टू लेडीज टट्टू, तुम कितना तंग करती हो मुझे, सब टाइम हवा टाइट करवा देती हो। मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ अब। मंडे को बहुत बड़ा धमाका जो होगा भाई। मैं थक चुकी हूँ, ये कईस कईस मुझे सूटकेस में भर के छोड़ देते हैं, ले जाते नहीं है। तो मंडे को बहुत बड़ा वाला कईस कईस सूटकेस होने वाला है। पता नहीं कितने लोगों को अंदर कई सूटकेस में भरेंगे। तो सट्टू द टट्टू लेडी, आज मैं तुम्हारा 3.5 साल पुराना वीडियो देख रही थी, वहां पे भी तुम कईस कईस सूटकेस कर रही थी और वहां पे मंडे वाला धमकी दे रही थी। मैं बोला लो जी कर लो गल, ये कोई बात हुई। वो मंडे आ नहीं पा रहा है, पता नहीं कहाँ छुप गया। तो भाई डर से मेरा वो बुरा हाल क्या बताऊं, एकदम डर लगता है मुझे। सट्टू मुझे डर लग रहा है, कितनी बार डरवाओगे, 3.5 साल हो गया डरवा डरवा के, रोंगटे कांप जाते मेरी तो। जब भी कोई कईस बोलता मैं डर से बस सो जाती हूँ, कि नींद में भी मेरी नींद ना खुल जाए भाई, इतना डर लगता है मुझे तुम्हारी कईस कईस सूटकेस से। इतने बंदे तुम लोगों ने उठवाया है, मैं डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, मुझे तो कोई नहीं बचाएगा यहाँ पे, कोई नहीं बचाएगा। अगर मुझे उठवा लोगे मेरा बंदा भी नहीं आएगा बचाए, क्योंकि वो मुझे रोकता है वीडियो बनाने से, कहता है नहीं बनाया करो, रिएक्शन ना दिया करो, बुरी बात। तो वो कहाँ से आएगा बचाए, मुझे बोलेगा बुरी बात करी हो भुगतो। तो सट्टू नहीं करो ऐसे, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। अरे सट्टू दा टट्टू लेडी, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं बचा सकता मुझे इस सूटकेस में। तुम ये नहीं कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, माँ बाप सब जिंदे भाई लोग, लेकिन बचाएगा तू। ओए होए, चंगुला बाल जब कटवाता है तो हॉट केक की तरह हो जाता है, एकदम से शोर मच जाता है कि चंगुला ने बाल कटवा लिया। माँ बाप एकदम सर पे उठा लेते हैं, लेकिन वो बेचारा लावारिस की तरह जो पड़ा रहता है इब्राहिम, जो सड़कों पे स्ट्रे डॉग्स तो बहुत डेंजरस है उनके साथ दिन रात खेलता रहता है, वो भी अकेले। उस इब्राहिम के बाहर पता नहीं कौन सा चूहा चाट के चला जाता है कि घोंचू जो बाप बना हुआ घूम रहा है, उसे पता ही नहीं चलता है। अब पता नहीं कौसर ऐसी कौन सी जहाज में बैठ के जाती है और वो कर बार कटा के जहाज उड़ा के चली जाती है, ये भी किसी को खबर ही नहीं है आज तक। हमने तो बताया था कौसर के पास प्राइवेट जहाज है विद प्राइवेट पायलट, जो किसी को नहीं दिखा सकती। हाँ जी, उसके पास अपना प्राइवेट जहाज है, अपना प्राइवेट पायलट है, जिसके साथ वो शॉपिंग जाती है, लैसे लेने जाती है, मनपसंद खाती है, दरबार जाती है, हर जगह जाती है, आइसक्रीम भी खाने जाती है। आइसक्रीम खाने के लिए मैं ऐसे मेंशन कर दिया क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट मोमेंट है जब मैं अपने बंदे के साथ और बेटी के साथ आइसक्रीम खा के आती हूँ, मुझे बड़ा खुशी होता है। और थोड़ा दाम वाला जब खिला देना तो स्पेशल फील हो जाता है। वैसे 80 वाला खाते हैं हम लोग, है ना, हमारे गांव में सबसे महंगी आइसक्रीम 80 का मिलता है, एक कप 80 का, बड़ा कप, मजा मार के एकदम से मिक्स फ्लेवर, बड़ा मजा आता है। लेकिन थोड़ा हमारे घर से दूर है जहाँ खाने जाते हैं हम लोग। लेकिन वो जो आइसक्रीम के ऊपर डेकोरेशन डाल देते हैं, खिटी खट्टी मिट्टी छिट्टी पिट्टी, हमें नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती हूँ।
तुम सब लोग तैयार हो जाना, मंडे को बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा वाला फूटेगा। और जिसमें काफ़ी लोगों के पैंट गीली होगी, काफ़ी लोग की सलवार फट जाएगी डर से, हवाइयाँ टाइट हो जाएगा, सब कुछ होने वाला है मंडे को। ओनली वन डे, मंडे। तो मंडे को बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा टू द टट्टू लेडी जो सुबह शाम घर से भागी होती है, कहती है बहुत बड़ा काम है मुझे, करने जा रही हूँ। तो उस काम को अंजाम देने वाला वन एंड ओनली लायर साहब, लोया नहीं लायर साहब, दुनिया में एक लौता लायर है दुनिया में। और तो सारे लायर मर गए बेचारे, छोले खा खा के, जहरीला छोले खाए थे ना सब। और ये इकलौता बच्चा रह गए, ये बच्चा रह गए, ये वही रह गए बच्चा, एक के लास्ट ऑप्शन बचा रहा, जिसने पहले सट्टू द टेट्टू लेडी के कैरेक्टर पे बहुत सारे उंगलियां उठाया था, वही के पास ये गई है। तो मेरी वीडियो के बक सुनने से पहले लायर को मैं ये वाला वीडियो टेक करने वाली हूँ, और लायर खुद बताएगा तुमने ये वाला टाइम सच बोला रहा, या अब बोल रहे हो, या वो पहले जो था वो झूठ था, या अब जो कर रहे हो ये झूठ है, या पहले जो था वो तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा था, फ्री वाला था, या अब जो कर रहे हो ये पैसा वाला है, फ्री वाला नहीं है। तो लायर साहब, तुम तो बातें ऐसे कर रहे हो बिना सबूते के कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी रिएक्शन दे रहे हैं सबूत के साथ दे रहे हैं। तुम्हारे खुद के इन योर ओन वॉइस, तुम्हारे ओन वीडियो पे तुमने कहा था सितारा यासीन एक ऐसी खातून है जो पाकिस्तान में डबल मैरिज और वल्गैरिटी के साथ साथ फलान फलान चीज प्रमोट करती है। फिर कई लाइवों में तुम और तुम्हारी जो एक्टिंग पार्टनर ड्रामीरा सऊदी मीडिया सीनियर सिटीजन, उसने मिल के तुम दोनों ने कहा था कि इजाज को ये लोग पैसा एंड एंड के खाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, बहुत मुश्किल था ये फैसला लेना, क्या बात है। सट्टू द टट्टू लेडी, ये जो डॉग है ना, इसके कौना वर्ड में बोलो यूट्यूब नहीं पसंद करता है, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी। तो पहले इसने एक डॉगी लेकर आया था, उसका नाम जंपा जंपा रखी थी ना, याद होगा। इतना प्यार दिखा रही थी, 2-3 वीडियो तो जंपा के नामे उतार दी, पूरा जंपा ये सब तेरे नाम पे कुर्बान है। तो जंपा पोटी कर लिया, जंपा ये जंपा वो करेगा, जंपा नाचेगा, जंपा खाना खाई करेगा, ये सब होता रह गया। 2-3 दिन पका, एकदम लगातार पकाई है इसने। फिर दूध वाले ने इसे कहा कि मैं तुम्हें 2-3 महीने फ्री के दूध दूंगा, रोज के 6-7 किलो ले लेना बेशक। कुतवा मुझे दे यार, फिर बोल दिया मुझे दे दे डोगी, अपना अपना डोगी मुझे दे दे। डोगी को कुत्ता नहीं बोलना है, अल्लाह माफी दे। तो मुझे अपना डोगी दे दो और मैं तुम्हें फ्री का दूध दिया करूंगा। जब घोंचू उठा के उसको दूध वाला को दे दिया, जंपा टम्पा को उठा के, तो ये मैडम निकल के बाहर टाटा बाय बाय भी नहीं करिए। काटन, जिसको ये काउटन बोलती है, गत्ते जहाँ पे पाकिस्तान में बोलते हैं ना, गत्ते बोल लिया करे, काउटन से अच्छा है। तो जो काटन है, काटन में वो दूध वाला कुच्चू मुच्चू करके ले गया। ये नहीं कि घर से किसी को बिठा के ले आए कि चलो डॉग हम पालेंगे, पाल ले आओ ना। और ये लोगों को पता है कि वो जो मतलब दूध वाला है सिर्फ इस वजह से ले जा रहा है तो कि इसकी गाय भैंसों के निगरानी रखेगी, कोई चोरी ना कर ले रात के दूध, वरना सुबह पानी बेचे पड़ी। तो इसलिए लेके गया, कोई प्यार करने नहीं लेके गया है। तो ये जो वर्ड यूज कर रही है कि मैं प्यार करने वाला फैमिली ढूंढती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो तो हम लोगों को पता है। जो स्क्रबिंग ब्रश है ना, ओकर मुंह में मारते ढकेलते ऊपर दरवाजा में से चली जाती है। कहती है मैं उसे लेके गोद में प्यार करती हूँ। अरे मेरे तो गले से उतरा नहीं, 4 प्याला पानी भी पी लिया, बतवा अभी ले गले में अटका है कि ये उसे गोद में लेके छत पे नीचे बैठ के प्यार करती है, जहाँ वो पेशाब वगैरह करता है वहां पे। अस्तगफिरुल्लाह। सट्टू द टट्टू, तुम इतना फेंको कि लोग हजम कर ले। मेरा तो आज हाजमा रुका पड़ा जब से ये वाला लाइन सुना है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ प्यार करने, मैं अपना हिटा उसे दे देती हूँ, एहसान जता रही है। अरे भाई, लाए हो प्यार कर लियो, दुनिया भर में डिंडोरा पीटियो। एक काम कर, एक बोरी चावल ले, आधा प्याली हल्दी मिला ले में, सबको बांट दे थोड़ा थोड़ा। भाई मेरा डोगी जा रहा ना, अच्छा अलविदा करने, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करत रहा, मैं उसे गोद में लेके बैठ जाता रहा, और उसके एक चीख से भी मेरी रोंगटे कांप जाती है। तो तुम्हारी भाभी ने तुम लोगों को खाना बदोश बोला है, ठीक है, जिस तरीके से उसने बोला है। अब मुझे नहीं पता खाना बदोश के मतलब क्या, मैं तो अपने हस्बैंड से भी पूछा, वो कहता है इतना गहराई में मैं कभी कुछ जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, हम ऐसे वर्ड्स ना यूज करते हैं
ना हमें ऐसे गंभीरता में इसके बारे में पता है। वो कहता मेरे ख्याल से शायद ऐसे होगा, हम अपने कमा के अपना खाते हैं, ऐसे नहीं बोलिए उससे। नज्जो का मतलब था कि हम वो खानदान हैं, उट्टे हो, पुट्टे हो, गंदे हो, नंगे हो, लेकिन हमें झपट के खाना है। नज्जो के मतलब मुझे यही समझ आया था। तो मैंने इसको बोला, बोलता है शायद हो भी सकता है। अब हम तो इतनी गंदी गंभीरता में कभी गए नहीं हैं हम लोग, इतनी गहराई में जाते नहीं, तो ऐसी बातें करे कहाँ से। तो भाई खाना बदो सट्टू, के भी सट्टू टट्टू लेडी ना, इसके नया नाम रखते हैं। खाना बदोश नहीं बोलेंगे हम लोग, के भी बोलेंगे, के भी सट्टू द टट्टू लेडी। तो जो तू कह रही है कि मैं डॉगी को लेके छत पे बैठ के बड़ा प्यार करती, गले लगाती हूँ, ये बात किसी को हजम नहीं होगा, आई एम श्योर। तुम्हारा झूठ पे ना अल्लाह करे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तो शक्ल पे कीड़े निकले, तो तुम झूठ बोलना बंद करोगे। अगर ना तुम्हें खुद से कोई कोई बात कर दे गलत, या कुछ कहीं तुम्हारे दिल को थोड़ा सा ठेस पकड़ लेना, मैं ये बात से 3-4 रोज डिप्रेशनवा में चली जाती हूँ। और कहीं मुझे बहाना मारना पड़ जाए कोई चीज के लिए, अगर मैं इतना बड़ी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। पता नहीं कैसे इतना बड़ा बड़ा फेंक लेती है कि मैं कुत्ता के लेके छत पे गोद में प्यार करती हूँ उसको, जिसको तुम छत पे जाने से पहले दरवाजा से खुद निकलने से पहले हाथ में झाड़ू डंडा ब्रश स्क्रबिंग ब्रश वगैरह ऐसे ढकेल देते हो उसके मुंह पे, तब जाती हो। झूठी कहीं की। अगर तुम उससे इतना प्यार करती ना, वो तुम्हारा कंटेंट हो जाता है, ये कौसर इब्राहिम तुम्हें करना नहीं पड़ता। तुम जितना मर्जी बातों को मिला लो, तुम्हारी माँ ने जितनी बार पिटबुल के बारे में कहा है, उन्होंने यही वजह दिया है कि ये जिस दिन तुम्हारा हड्डी नोचेगा ना, चीर फाड़ के छोड़ेगा। तो भाई इसकी माँ उस वजह से डरती है, इस वजह से नहीं कि घर में रखना गुनाह है, इस वजह से नहीं। अभी तक हम माँ के मुंह से सुना नहीं है। माँ ने वजह यही दिया है कि खतरनाक है। दैट मीन्स तुम्हारी अम्मा को पता ही नहीं है। कैसे पता रहेगा? मदीना जैसे पाक जगह पे जब इसे कोई पूछता नहीं था, ये खुद से खुशी करने वाली थी यासीन खाना बदोश के दुनिया से जाने के बाद, जब इसे कोई खाना बदोश खानदान के बच्चे नहीं पूछ रहे थे, तो इसने इसको ना गुल्लू ने इससे गुल्लू खाना बदोश इससे निकाह करने को तैयार हुआ। और ये वो औरत है निकाह करने के लिए किसी को रास्ते से हटवाया है, मतलब किसी को दुनिया से फारिग करवाया है। तो खाना बदोश बिल्लो रानी तुम्हारा शोहर है, तुम उसके अभी भी निकाह में हो। जैसे ये सट्टू दा टट्टू लैडी के मतलब नाना ने जवाब दिया था ना कि ये बिल्लो रानी चाहती थी कि डीडी हमारे घर में आए, मुझे बोली, मैंने बोला ठीक है आने दे। रूबीना आके यहाँ रहेगी, मैंने बोला ठीक है आने दे। नैना आएगी, शाहरुख आएगा, वीडियो में नहीं उतारना, कम्बल में छुपाना, मैंने बोला ठीक है आने दे। बिल्लो रानी ने कहा के भी ना खाना बदोश, गुल्लू खाना बदोश के बेटा अरबी खाना बदोश यहाँ नहीं आएगा, मैंने कहा ठीक है, अरबी खाना बदोश यहाँ से भी चला जाएगा, रातों रात सर्दी में जाएगा। इतना जब नाना तुम्हारा सुनता है, नाना वहाँ पे जगहों पे जा जाके इसका इंतजार करता है, जगहों पे जा जाके यादें ताजा करता है। तो शर्म करो बिल्लो रानी, नई नवेली दुल्हन की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मैं नहीं जाती ससुराल, मैं नहीं जाती बंदे के पास। जब तो तुम्हें कोई नहीं पूछता था, जब मरा था खाना बदोश तुम्हारा खासम। अब ये भी तो खाना बदोश है ना, पूरा खानदान है। तो आप लोग तो सुने होंगे ना, जो सपोर्टियाँ आंटी लोग हैं, सपोर्टरियाँ आंटी लोग हैं, और नाच रहे हैं, बड़ा जोर जोर से डांस कर रहे हैं बिना ढोल के। कहते हैं मंडे को ढोल बजेगा बड़काला, जहाँ पे लोगों के पैंट गीले होंगे, हवाइयाँ टाइट होगा। भाई मैं तो डर गई, कैसे होगा टाइट, अल्लाह रहम खाए। तो ये जो लॉयर लायर साहब है ना, लायर साहब, तुमने तब झूठ बोला रहे आप बोलोगे? ये तुम बताओ ना, हम लोग कैसे बोले तुम तब झूठ बोला रहे आप बोल रहे हो? ये तुम खुद बताओगे कि पहले रहा झूठ या अब है झूठ। तो मैं क्लिप के यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब नहीं लगाऊंगी, क्लिप इनके सबूत ही नहीं लगाऊंगी इस बार। ये वही लायर है जिसने कहा था कि सितारा यासीन एक ऐसी खातून है जो पाकिस्तान में वल्गरिटी के साथ साथ डबल डबल मैरिज प्रमोट करी है, जिना जैसे काम को प्रमोट किया है ना। यही लोया की आवाज़ में इसी के वीडियो है, इसी के मतलब क्या बोलूँ। अब मैं आगे ला लाइन बोलेगा तो सौदान हो जाएगा ना, तो सबूत के तौर पे है। और भी ऐसे बहुत चैनल्स पे इस लोया की आवाज़ है जहाँ पे कहता है कि सितारा यासीन एक फ्रॉड लेडी है जो फॉल्स सिग्नेचर वगैरह करती है और ये सब हरकतें करती है,
गुंडों को पैसे दे के काम करवाती है, ये सब इसके ज़बानी हमारे पास क्लिप है। ठीक हो गया। तो लायर साहब, लोया नहीं लायर साहब, तुम बताओ, तब तुम झूठ बोला रहे, आप बोल रहे हो। तुम्हें पता तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि तुम कैसा लोया हो, कभी आर कभी पार, कभी आर कभी पार कर रहे हो। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं, जितने लोग इसके कई कई सूट केस में एक्टिंग किए थे पहले, सट्टू ने एक म्यूजिक लगाया था ना इनके लिए कि तुम लोग इस पे नाचता रहना यूट्यूब पे। भाई म्यूजिक बंद हो गई, खत्म हो गई, ये हिलते रह गए अभी तक। अच्छी है, अच्छी है, बच्चा हुआ अच्छी है, शादी हुआ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, जिना नहीं करा अच्छी है, अच्छी है। अरे करा नहीं करा, वो उसके बहन खुद दुम दबा के भागी, उसको मारो गोली। इजाज की जो बेटी है उस पर फोकस कर, जिस बाप ने आके खुल्लम खुल्ला कहा है कि मेरी औलाद है, उस बाप पे केस कर। और जो गवाही दे रही थी औरत, सऊदिया मीडिया आंटी, भाई सीनियर सिटीजन है वो, उसने खुल्लम खुल्ला बोला मैं अपनी दोनों आउन आइज से देखा जिना के सबूत। उसको पकड़, बहन गई गई, जाने जायला जाने दो, जो यहाँ है सामने उन पे तो फोकस कर। पूछ कहाँ है सबूत, दिखा अब। फिर कहती है कि इजाज की बेटी है सिंह मुंगी, और ये सट्टू और घोचू इजाज से पैसा एंट एंट के खा रहे। ये वाला पूछो उससे कि कहाँ एंट एंट के खा रहे, क्यों बदनाम कर रही हो मुझे, ये पूछो, सिवाय यहाँ तमाशा लगाने की। दुनिया में सारे लायर मारे गए थे, इसी लायर के पास ये गई है, जिस लायर ने पहले इसके करेक्टर पे उंगली उठा चुका है। हद है यार। तो देखते हैं मंडे को केस केस सूट केस में किस किस का नाम निकलता है। सबसे पहले मेरा निकलेगा ना, अगर सियासी ये केस ठोकेगी तब। अगर ये केस सियासी ठोक रही है तो सियासी, मैं तुम्हें एक बात याद दिला देती हूँ, शाहरुख जो है ना, उसने तुम्हारे केस के तरीके और तुम्हारी हरकत सारा एक्सपोज कर दिया है, जो मेरे एक चैनल पे लगा है उसके डिलीटेड वीडियो। आप लोग शाहरुख डिलीटेड वीडियो मारोगे, मेरा उसी चैनल के वीडियो आएगा। शाहरुख के उस वीडियो के मतलब क्या कहते हैं यार, वोटा मार्क शरीन कमरान लिखा होगा शायद, देख लेना तुम लोग भी जाके, जहाँ पे सियासी को फुल एंड फाइनल खुल्लम खुल्ला एक्सपोज किया था शाहरुख, कि किस तरह दो नंबरी गुंडों को पैसे दे दे के तमाशा करवाती है। मैं तो इतना डर जाती हूँ जब भी कोई केस बोलता, हवा टाइट हो जाती है, मैं परेशान हो गई हूँ, कब तक मैं बर्दाश्त करूँ ये वाला लाइन। तुम लोग हमें हार्ट अटैक मरवा के छोड़ोगे। तो केस को गोली मारते हुए चलते पिटबुल पे, केस तब होगा जब बाबा मरेगा, बैल बिकेगा, मुर्गी आएगी, अंडा देगी, बच्चा फोड़ेगी, दूसरा मुर्गी निकलेगा, बिकेगा, तब हम देखेंगे केस होगा तो लॉन्ग प्रोसेस को मारो गोली, शॉर्ट वाला को देखते हैं ना। तो कोसर उस घर में अकेली रहती है। अकॉर्डिंग टू द ड्रामा, कोसर पेट लवा है, किसी को नहीं पता है, कोसर एक पेट लवा है, डॉग्स पसंद है उसे। कोसर अपने ससुराल रियल वाला में बहुत सारा डॉग्स पाल के रखी है, डॉग्स, बेड, बर्ड है ना, पीजियन, पैरट सब पाली है वहाँ पे। तो दे दो ना कोसर को, थोड़ा कोसर के बोलकारे के लिए कोई तो रहेगा, घोचू जैमन सेपट ना सही, पिटबुल तो रहेगा वहाँ पे। तो तुम पेट लवा दूर दूर क्यों ढूंढ रही हो जबकि तुम्हारे घर में बैठी है। कोसर से ज्यादा पेट लवा तो कर खासा में, जो रियल वाला वहाँ बैठा छुप छुपा के, वो भी पालेगा ना अच्छे से, डॉग बाहर नहीं जाएगा, चंगुला भी उससे मिलता रहेगा, बेस्ट ऑप्शन है भाई, बेस्ट ऑप्शन है। पिटबुल को कोसर के घर रख दिया जाए, कौसर के घर के बाहर बना देना आलीशान मकान पिटबुल का, जो सामान लाद लाए हो वो लाद लूद के ले जाके कोसर के घर के पीछे गिराओ, और वहाँ पे पिटबुल के आलीशान मकान बनाओ ना, जैसे वो खाना बदोश यासीन ने बनाया था नवाकोट में, इकलौता बड़ा कच्चा पक्का आलीशान मकान जो आज भी खड़ा है, जो आज सबसे पुराना, सबसे घटिया, सबसे गंदा मकान है। तो ऐसा मकान बनाओ ना पिटबुल के लिए कोसर के घर पे, कोई तुम पे उंगली भी नहीं उठाएगा, तुम्हारे पास तो सेकंड चॉइस भी है पिटबुल को रखने का ना। ओ सर यार, सेकंड वाइफ, सेकंड घर, सेकंड चॉइस, जब किसी के लाइफ में सेकंड चॉइस है तो काय को टेंशन, तेरे लाइफ में है ना सेकंड चॉइस पिटबुल रखने का। तो ये सेकंड चॉइस बेस्ट चॉइस होता है ना, देखो तुम्हारा सेकंड चॉइस को सर को पाइक वाइफ बना के रखना, तो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस साबित हुआ है ना। उसके नाम से रोती हो तो पैसा गिरता, बारिश होता है। तो पिटबुल को भी वहाँ पे रख दो, तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा, उनके भी कंटेंट बना रहेगा चंगुला का, और तुम्हारा भी बन जाएगा कभी कभी पिटबुल, अपना इकलौता से ज्यादा जो तेरे सर पे, अरे रे तेरे गोद में सर रख के रोता है, उसको वहाँ पे पाल लो। तो कैसे लगा हमारा सेकंड चॉइस ऑप्शन डॉग पालने का? आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।